दुनिया में इस वक्त महाकुंभ को लेकर चर्चा तेज है। हर कोई महाकुंभ के इस अलौकिक, अविस्मरणीय, अद्भुत और अकल्पनीय दृश्य को देखने के लिए ललायत है। बता दें, प्रयागराज महाकुंभ मेला हर बार भारतीय संस्कृति, विरासत और आस्था का एक अद्वितीय संगम प्रस्तुत करता है। देशी नहीं बल्कि दुनिया से हर वर्ग और क्षेत्र के लोग इसे देखने के लिए प्रयागराज की धरती पर आते हैं। दुनिया भर से हर वर्ग और क्षेत्र के लोग इस महान धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनने आते हैं। इस बार महाकुंभ में भारत की प्राचीन परंपराओं और संस्कृति को करीब से समझने, अनुभव करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली महिलाएं भी संगम की रेती पर पहुंच रही हैं, जिसमें से हरियाणा की सबसे अमीर और ताकतवर महिला कही जाने वाली सावित्री जिंदल भी इस बार महाकुंभ का हिस्सा बनेंगी, जहां वो साधुओं के साथ ध्यान लगाएंगी। इंफोसिस फाउंडेशन की संस्थापक सुधा मूर्ति और ओपी जिंदल समूह की चेयरपर्सन सावित्री देवी जिंदल भी इस महासंगम का हिस्सा बनेंगी। ये साबित करता है कि भारतीय धर्म और संस्कृति की गूंज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया में फैला है। दुनिया की सबसे बड़ी संचार तकनीकी कंपनी एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी और $25 बिलियन की संपत्ति की मालकिन लॉरेन पॉवेल जॉब्स इस आयोजन में शामिल हो रही हैं। वो न केवल संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगी, बल्कि कुछ समय के लिए कल्पवास भी करेंगी। लॉरेन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कमला हैरिस के चुनाव अभियानों का हिस्सा रह चुकी हैं। वो सनातन धर्म को करीब से समझने के लिए इस बार प्रयागराज की धरती पर आ रही हैं। बता दें, ब्लूमबर्ग की अरबपतियों की लिस्ट के मुताबिक सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर शख्सियत है। $36 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ सावित्री देश की सबसे अमीर महिला और देश के 10 अरबपतियों में इकलौती अरबपति महिला उद्योगपति हैं। जिंदल समूह के मालिक और अपने पति ओपी जिंदल की मृत्यु के बाद से वो जिंदल समूह की मालकिन है। बता दें, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च 2024 में सावित्री जिंदल और उनके बेटे नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हो गए थे। पार्टी में शामिल होने के तुरंत बाद बीजेपी ने नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र सीट से अपना लोकसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया था। नवीन जिंदल बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर कुरुक्षेत्र सीट से सांसद जीते गए। वहीं सावित्री जिंदल ने बीजेपी में शामिल होने के बाद हिसार सीट से विधानसभा टिकट की मांग की थी, लेकिन किसी कारणवश उन्हें टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और इस बार सावित्री जिंदल ने बीजेपी के कमल गुप्ता को हराकर निर्दलीय विधायक भी बनी थी। जीत के तुरंत बाद उन्होंने बीजेपी को समर्थन भी देने का ऐलान किया था। वहीं अब वो महाकुंभ की धरती पर आकर साधु के साथ ध्यान भी लगाएंगी। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com।